आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए एक बार किंग प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करके देखिए। तो आई इक्वल टू हमारे पास किस पर आ जाएंगे, जीरो से लेकर के पाई तक दे रखा है। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा लेंदी दे रखा 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस टर्म्स साइन स्क्वायर इसके बराबर है, ये अपने के पास आ जाएंगे। और ऊपर हमारे पास 8x और dx है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, तत्काल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अपने पास किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करें, किंग प्रॉपर्टी। तो बता दो आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट माइनस टर्म्स एक्स के बराबर। तो 8 इंटू अपर लिमिट तो पाई और प्लस टर्म्स 0 और माइनस टर्म्स एक्स के बराबर, ये आ गया। और नीचे अपन किस आ जाएंगे, तो पाई माइनस एक्स आ जाएंगे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ये कॉस थीटा ही होता है, लेकिन माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो ये बेटा 4 कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, है ना। और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टर्म्स ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स। और ये रहा हमारे पास किस बराबर, तो डी एक्स के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोअर लिमिट और अपर लिमिट एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे अपने पास इन सबको हटा ही देते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से अपने के पास अच्छा पाई की तो जरूरत है ना, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स यहाँ पर रहने दो। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, डी को इधर ही रहने दो, और ये आ गया एक्स के बराबर। तो पाई माइनस एक्स के बराबर ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, इसको 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस दोनों को ऐड करो, तो ये आ गया अपने के पास 2i, या लिखिए दो इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 2i इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक। और गौर से देखो तो ऊपर हमारे पास आ जाएंगे 8x और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे बताओ, यहाँ से कुछ चीज़ें तो जाएगा डायरेक्ट 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स, हम तो डायरेक्ट लिख दें, लेकिन आपको मोई मोड़ हो जाएगा आपका, दिया गया 8x के बराबर। और प्लस टाइम्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे 8 पाई और अपॉन में किस बराबर, तो 8 पाई और अपॉन में ये पूरा आ जाएंगे, देख लो। तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया इनके पास प्लस टाइम्स, ये आ गया यहाँ पर, और प्लस ये आएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर हो जा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 पाई, और ये हमारे पास बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 8 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा। अब देख लो इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आ गया डी एक्स के बराबर। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड हो फिर भी शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इस दोनों को ऐड किया और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिए। ठीक है, अब शायद दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये वाले 8 पाई एक्स और ये माइनस टाइम्स गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2i इक्वल टू आ गया अपने पास 8, अच्छा 8 पाई यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि 8 से तो मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो 8 पाई और इंटीग्रेशन किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया dx, और होल अपॉन में बता दो, होल अपॉन में आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, तो ऐसा आ गया जिससे अपने पास थोड़े से फैमिलियर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 टाइम्स। तो हमारे पास आई इक्वल टू आ गया बेटा 4 पाई और इंटीग्रेशन वही लिमिट तो लगा ही, तो लिमिट हमारे पास 0 से लेकर के कहाँ तक है, पाई तक है। 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक। और ये रहा हमारे पास किसके बराबर, तो 4 अपॉन में 4 cos स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर हमारे पास डी। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे हो गए, तो थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि आपके पास यहाँ पर cos x कॉमन ले लेंगे या cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे और 10x बना दे, 10x नीचे बता देंगे, ऊपर से x स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और हम इसको ये 10 स्क्वायर एक्स को t मानेंगे, फिर आगे जाकर के फर्दर सॉल्व करेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो हम जाकर के ये कर सकते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट दे रखा है, और 10x जो है वो पाई/2 पे नॉट डिफाइन है, तो हम करें तो करें क्या। तो चलो अपने के पास यहाँ पर i इक्वल टू हमारे पास दे रखा है किसके बराबर 4 पाई और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, और ऊपर हमारे पास dx है, नीचे आई थिंक अपने पास 4 cos स्क्वायर एक्स एक बार देख लेंगे, और प्लस टर्म्स किस बराबर है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर। तो ये जो सारा नामा कटोरा है वो डेफिनेट में कर सकते थे, ये इंडिफिनिट में कर सकते थे। डेफिनेट में ये ख्याल रखेगा कि जैसे 10x बनेगा 10x पाई/2 पे नॉट डिफाइन होता है, तो ये तो अपने पास मोई मोई वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन से, इंटीग्रेशन
0 से लेकर के कहाँ तक 2a, और यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, दिया गया dx इक्वल टू बता किसके बराबर होता है, तो बेटा ये आप इनके पास हो जाते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक a तक, और ये आप इनके पास एफ ऑफ एक्स और dx के बराबर। अगर आप इनके पास इफ, ये आप इनके पास कंडीशन क्या होता था, इफ एफ ऑफ कौन सा, तो 0 और प्लस टाइम्स 2a, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट खैर 0 ही रहता था, तो 2a और माइनस टाइम्स x, ये जो है बेटा एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होना चाहिए, तब जाकर के ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज ये हमारे पास किस बराबर 0 के बराबर होता था, कौन से केस में, तो एफ ऑफ 2a और माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो ये x के बराबर इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता था, तो ये 0 के बराबर हो जाता था। तो ये वाले प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखते हो तो ये वाले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बेटा एज इट इज हो जाएंगे 0, तो ये आ गया पाई माइनस एक्स के बराबर, और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो पाई माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही होता है। खैर यहाँ पर एक इवन फंक्शन भी कह सकते थे कि ये इवन फंक्शन है, तो आपके पास, लेकिन इवन फंक्शन वाले ये क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये आ गया 2 इंटू 0 से लेकर के कहाँ तक, अब अपर लिमिट पाई बाई 2 कर दीजिए, तो ये आ गया dx के बराबर, और नीचे हमारे पास किस आ जाएंगे, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब आपने के पास इसको टी मान सकते हैं, तो अब आपने के पास कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर, तो 4 पाई नहीं बल्कि 8 पाई लिखी दो एक ही बार, तो 8 पाई और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2 के। अब आपने पास कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि अब आपने 0 से पाई बाई 2 के बीच में टेन एक्स हमेशा डिफाइन होता है, तो यहाँ से आपने पास बता दो, तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और नीचे हमारे पास किस आ जाएंगे, तो 4 और प्लस टाइम साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास बेटा टेन स्क्वायर एक्स बन गया, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, ये आ गया dx से बराबर। अब यहाँ पे आपके पास बात ये है कि अब इसको सॉल्व करने हैं, तो टेन एक्स को तत्काल के लिए हम एम बोलते हैं, तो टेन एक्स को तत्काल के लिए क्या फाइनली बोल दीजिए, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट एम आपने के पास एम का लिमिट ही लगा देंगे ना, तो यह क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, ये डी एम के बराबर, तो यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लीजिए, तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 8 पाई और इंटीग्रेशन, अभी लिमिट देख लेंगे, लिमिट क्या होगा, एम का लिमिट लगाना है, तो ऊपर हमारे पास डी एम हो जाएंगे, और नीचे आ गया आपके पास, तो 2 स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस टाइम्स एम स्क्वायर के बराबर। अब वो वाले फॉर्मेट हो गए ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाला फॉर्मेट, तो जैसे आपने पास लिमिट बता तो 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, और ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 पाई और मल्टीप्लाइड में 1/2, और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स एम के बराबर, लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आ गया अपने पास टेन इन्फिनिटी पाई बाई 2, तो ये आ गया अपने पास 4 पाई और इंटू आ गया अपने पास पाई बाई 2 और माइनस टाइम्स टेन जीरो, टेन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हमारे पास बेटा हो जाएंगे 2 पाई स्क्वायर के बराबर, यानी आई जो हो जाएंगे वो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 2 पाई स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, तो 2 पाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर देते। अगर आपके पास थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए ताकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा बड़ा भी दिखे, तो ये आ गया आपके पास, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम का है, ठीक है, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाले प्रॉपर्टी है। अब आपके पास ये वाले प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर आगे फर्दर हम अब पाई बाई 2 को हम क्या कर दिए, पाई से पाई बाई 2 लिमिट कर दी। अब अपने 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारे पास लिमिट हमेशा ये 10x हमेशा डिफाइन होता है, तब जाकर के 10x हम इसको मान सकते हैं, 10x बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा सवाल था। यहाँ पे तो आपके पास किंग प्रॉपर्टी लगाए और उधर हमारे पास वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।